वर्ल्ड टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर। अस्सलामुअलैकुम। आवाम की सोच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अनीला सुलेमान। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। आज हम बात करेंगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के कल के खिताब के बारे में और जो खिताब उन्होंने आज किए उसके बारे में। कल के खिताब में उन्होंने कहा कि जो उन्हें मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से बहुत गहरा दुख पहुंचा। साथ उन्होंने कहा कि उन्होंने इक़्तिदार में बहुत अहम काम भी सरअंजाम दिए हैं। और आज के खिताब में उन्होंने कहा कि अवाम के मसाइलों को उठाया। आज के खिताब में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अवाम के मसाइलों को उठाया और कहा कि वो मरते दम तक पाकिस्तान के साथ रहेंगे और गुलाम बनकर नहीं रहेंगे। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जावेद नूर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। सर, जैसे कि आपने कल का और आज का खिताब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का देखा होगा, आप पहले ये बताएं कि आप इस खिताब को किस तरह देखते हैं? देखिए, अपोजिशन के हवाले से और जो अवाम के मसाइल हैं उस हवाले से मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ का ख़िताब जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। और आप ये देखें कि तवील ख़ामोशी के बाद फिर उन्होंने अपनी ख़ामोशी तोड़ी और उसके बाद जो है हमने देखा कि गुज़िश्ता चंद रोज़ के दौरान 3-4 मरतबा उन्होंने ख़िताब किया है। और सबसे पहला ख़िताब जो है वो तो आल पार्टी जो कॉन्फ्रेंस थी अपोजिशन की, उसमें ये ख़िताब हुआ। पीपल्स पार्टी ने जो कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और इसके बाद भी ख़िताब का जो है हमने देखा, कल ख़िताब हुआ, आज ख़िताब हुआ। उनके जो ख़िताब हैं ख़ासे सख्त रहे हैं और मुल्की सियासत में हलचल मचाई है। और उन्होंने तनकीद की है मौजूदा हुकूमत पर, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पे और बासर जो तबका है इस मुल्क का, उस पर भी उन्होंने कड़ी तनकीद की है और मुसलसल तनकीद का निशाना बना रहे हैं। और इस हवाले से जो नवाज शरीफ हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने जो ख़िताब किए हैं उसमें इस मरतबा जो आज का हम जिक्र करें, आज का ख़िताब बड़ी अहमियत का हामिल है। और इस ख़िताब में उन्होंने अवामी मसाइल का तज़किरा किया है और उन्होंने कहा है कि लोग जो है, जो अवामुन्नास हैं, जो पाकिस्तान के अवाम हैं, उन्हें बहुत सारे मसाइल का सामना है। और उन्होंने कहा कि जनूबी एशिया में सबसे पसमानदा मुल्क जो है आज पाकिस्तान है। ग़ुरबत बढ़ रही है, पसमानदगी बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, इस हवाले से उन्होंने कहा। और ये तमाम मसाइल का उन्होंने तज़किरा किया है। और इंतख़ाबात पर भी पहले भी वो सवालिया निशान उठाते रहे और उन्होंने कहा कि जो गुज़िश्ता इंतख़ाबात थे वो शफ़ाफ़ नहीं थे। ये इल्ज़ाम फिर उन्होंने आयद किया। जावेद साहब, मैं इसके साथ साथ आपसे ये पूछना चाहूँगी कि देखें, अभी तक जो हम देख रहे हैं ना, वो है कि अपोजिशन और हुकूमत जो है ना खुद आपस में लड़ती जा रही है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो अवाम के मसाइल के बारे में सोचे ना। आज के खिताब में जो है ना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ना जो है ना, अच्छी बात है कि वो अवाम के मसाइल के ऊपर बात कर रहे थे, लेकिन आपने देखा होगा कि पिछली हुकूमत जो थी, जब ये खुद हुकूमत में थे, तब तो ये अवाम के मसाइल के ऊपर बात नहीं करते थे। लेकिन अब चूंकि ये अपोजिशन में है तो आज इनको अवाम के मसाइल भी याद आ गए। ये बात आप दुरुस्त कह रहे हैं कि आज पाकिस्तान के अवाम को बहुत सारे मसाइल दरपेश हैं। और इसमें अगर हम जिक्र करें तो इसमें आप देखें कि आज जो है गैस महंगी हुई, बिजली महंगी हो गई है, अद्वियात की कीमतें बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है। पहले इजाफ़ा हुआ चंद माह कबल और अब फिर बहुत सारी अद्वियात की कीमत में जो है वो इजाफ़ा हुआ है। इसके अलावा जो करेंसी है, पाकिस्तानी रुपया है, उसकी मालियत तेज़ी से कम हुई है, उसकी कदर में बहुत ज़्यादा कमी हुई है, जिसकी वजह से जो महंगाई का सैलाब आया है। साथ ही आप ये देखें कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तज़किरा करें, आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम नहीं हुई। तवक्को की जा रही थी कि आज जो है ये कीमतें, आज से कम कीमत पर पेट्रोल जो है मिलना शुरू होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जबकि आलमी जो मंडी है उसमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी रही है और हालिया दिनों में भी कमी आई, लेकिन इसका फ़ायदा अवामुन्नास को नहीं पहुँचा। और माजी में भी जो है हमने देखा कि जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस हवाले से तनकीद करती रही कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होनी चाहिए, लेकिन मौजूदा हुकूमत जो है ये कीमतें कम करने में नाकाम रही और आवाम को जो है मसाइल का सामना है। इसके साथ ही अशियाए खुरूनोश का तज़किरा करें, वो गिरानी का सामना है। गोश्त आप ले लीजिए, अब तो यहाँ तक कि आप दालें और सब्ज़ियाँ भी आवाम की पहुँच से बाहर हो गई हैं। तो ये मसाइल हैं। बेरोज़गारी की शरह तेज़ी के साथ जो है बढ़ती जा रही है। जावेद साहब, आपने देखा होगा, सॉरी आपको इंटरप्ट किया है, मकसद ये है कि देखिए हमारा प्रोग्राम जो है ना वो आवाम की सोच है, आवाम के बारे में सोचना, उनके मसाइल को उजागर करना है ना। अभी तक जो हम देख रहे हैं ना, देखें घी जो है, ऑयल महंगा हो गया, घी महंगा हो गया, गैस बिजली सब महंगा करती है। इन हालात में जिसकी तनख्वाह जो है 30,000 है, आप बताइए वो गुजारा कैसे करेंगे?
कोई भी नहीं कर सकता, मैं खुद भी नहीं कर सकती हूँ। वो बेचारे गरीब कहाँ जाए जिनकी मेडिसिन महंगी कर दी है। शुगर के मरीज जो हैं वो शुगर की इतनी महंगी इंसुलिन कहाँ से लेके आए, मेडिसिन कहाँ से लेके आए। इन सबको देखते हुए जो है ना वो दिल परेशान होता है कि अभी तक अपोजिशन और हुकूमत अपने मसाइलों में पड़ी हुई है ना, दोनों खुद आपस में लड़ रही हैं। अवाम के बारे में कोई नहीं सोच रहा, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन जब ये सब कोई तो ऐसा होगा जो अवाम के बारे में सोचेगा। किससे अवाम जो है अपनी उम्मीद अब किससे वाबस्ता करे? आप दुरुस्त करें कि पार्लियामान का बुनियादी तौर पर काम यह होता है कि वो अवाम के मसाइल हल करें, कानून साजी करें। इसमें अपोजिशन का बड़ा अहम किरदार होता है, इसमें हुकूमत का किरदार ज़ाहिर है कि बुनियादी अहमियत का हामिल है। और तमाम जो हम बात करते हैं कि ज़िम्मेदारी जो है वो हुकूमत की है कि वो महंगाई कम करे, वो अवाम के मसाइल कम करे, अवाम के मसाइल हल करे और ऐसी कानून साजी करे जिसके ज़रिए मुल्क जो है वो तेज़ी से तरक्की की राह पर गामज़न हो और जो अवामी मसाइल हैं वो कम हो। लेकिन आप दुरुस्त कह रही हैं कि जो मौजूदा दौर हुकूमत में हमने देखा कि हुकूमत का किरदार हो या अपोजिशन का किरदार हो, वो अवामी मसाइल हल करने में नाकाम रहे हैं। माजी के मुकाबले में आज मसाइल में इजाफ़ा हुआ है। और आप ये देखें कि जहाँ हम अपोजिशन की बात करें तो अपोजिशन एक तरह से उज़्व मुअत्तल बनी रही है गुज़िश्ता कई माह से। और जिस तरह जिक्र करते हैं हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का तज़किरा कर लीजिए, दीगर रहनुमाओं का तज़किरा, ये बैरून मुल्क मौजूद हैं, इन्हें वतन वापस आना चाहिए। यहाँ पर आकर आप जो है तनकीद करें, वतन वापस आकर आप पार्लियामान में आएँ, आप जो है आप जलसे जुलूस करें, आप एहतजाज करें, अपना मौक़िफ़ रखें, लेकिन अवाम उन्नास के दरमियान मौजूद रहें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जवेद साहब, उनको ये भी तो लगता है अगर वो बाहर से पाकिस्तान में आ जाएंगे तो वो गिरफ्तार हो जाएंगे। गिरफ्तारियाँ ये लोग देना नहीं चाहते। सवाल ये है कि अगर ये इतने ही ईमानदार हैं, अगर इन्होंने कोई धांधली नहीं की है तो खिताब जो है वीडियो लिंक के देने के बजाय ज़रूरी है ना कि ये पाकिस्तान में आ जाएं। जब मौजूदा हुकूमत आपसे मुतालबा कर रही है कि आप पाकिस्तान में आएँ, आप बात करें, ये क्यों डर रहे हैं फिर? अच्छा देखिए, इसमें हुकूमत और अपोजिशन दोनों को जो है अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। और पहली तो बात ये कि जो अपोजिशन के रहनुमा बैरून मुल्क मुकीम हैं उन्हें वतन वापस आना चाहिए। जो अपोजिशन रहनुमा पाकिस्तान में है उन्हें पार्लियामान में मज़ीद मौसर आवाज़ उठानी चाहिए अवामी मसाइल के हल के लिए। और सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी बनती है हुकूमत की कि हुकूमत अवामी मसाइल हल करने के लिए इक़दामात करे, जहाँ पर वो खामियाँ देखती हैं उस खामियों को दूर करे, अपोजिशन को साथ लेकर चले। और इसके साथ साथ ये ज़रूरी है कि जहाँ पर हम एहतिसाब की बात करते हैं तो एहतिसाब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। करप्शन का ख़ात्मा होना चाहिए, जो करप्ट अनासर हैं, सियासतदान हो या कोई भी हो, उनका एहतिसाब होना चाहिए। लेकिन हमने ये देखा कि नैब की कारकर्दगी पर आज उंगलियां उठ रही हैं। एहतिसाब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो करप्ट अनासर हैं उनका एहतिसाब होना चाहिए, जो मुल्की वसाइल में नक़ब लगाते हैं उनका एहतिसाब होना चाहिए, लेकिन एहतिसाब बिला तख़सीस होना चाहिए। इसमें फ़र्क नहीं करना चाहिए और कहीं भी ये महसूस ना हो कि एहतिसाब के अमल में तख़सीस बढ़ती जा रही है, किसी का एहतिसाब हो रहा है और किसी से सफ़ नज़र की जा रही है। तो ये बात जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अवामी मसाइल हल करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। अपोजिशन का काम तनकीद करना है, मगर तनकीद तामीरी होनी चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि अवाम कुछ मुतनफ़िर हो रहे हैं इस पार्लिमानी निज़ाम से, इस हुकूमत से। तो अपोजिशन और हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो सर जोड़ कर बैठें और अवाम के मसाइल कैसे हल हो सकते हैं। कहीं जो अपोजिशन और हुकूमत की तवानाइयाँ हैं वो बाहमी लड़ाई में ही सर्फ ना हो। ये जो अवाम ने मुंतखब किया है अपोजिशन अरकान को, अवाम ने मुंतखब किया है हुकूमती अरकान को, तो ये वोट और ये इख्तियार ये अमानत है अवाम की और इसे दुरुस्त अंदाज में अवाम के मसाइल हल करने के लिए इस ताकत को और इस इख्तियार को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। जो अरकान पार्लियामेंट हैं, हुकूमती या अपोजिशन, वो काबिल एहतिसाब हैं, वो जवाबदेह हैं अवाम को। और अगर अवाम के मसाइल हल नहीं होते तो ज़ाहिर है कि अवाम में तशवीश बढ़ती है, अवाम के मसाइल बढ़ते हैं और आज अवाम को मसाइल का सामना है। तो उन्हें पार्लियामान का काम बुनियादी तौर पर मौसर कानून साजी है, अवाम के मसाइल हल करना है। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। इसके साथ साथ एक बहुत जो अहम सवाल है वो करेंगे। आज जो है ना वीडियो लिंक खिताब के ज़रिए साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ये कहा कि जो आसिम बाजवा हैं उनके जो है ना करोड़ों के असासाजात अमेरिका में मौजूद हैं। अब मुझे बताएं, ये तो उन्होंने बात कह दी है, इसके बाद का जो रद्द अमल सामने आएगा इस हवाले से क्या कहेंगे आप? मैंने आपसे कहा कि एहतिसाब होना चाहिए, सबका एहतिसाब होना चाहिए और बुनियादी तौर पे शफाफियत ही किसी मुल्क को आगे लेकर जाती है। ये बुनियादी तौर पे ज़रूरी है कि जो भी हुकूमती एहलकार हो उसके असासे जो हैं वो सबके सामने होने चाहिए, अवाम उन्नास के सामने होने चाहिए, बल्कि सबके असासे जो हैं सामने होने चाहिए कि किस शख्स के पास क्या आमदन का ज़रिया है, क्या
उसके असासे हैं, माजी में क्या था, आज क्या है। और ये सवाल जो है वो यही पार्लियामान का हुस्न है, यही जमहूरियत का हुस्न है कि हम बाख्तियार तबके को इख्तियार तो देते हैं, हम किसी का इंतखाब करते हैं वोट के ज़रिए, तो उसे हम इख्तियार देते हैं, फिर उससे जवाब भी मांगते हैं कि आपके असासे क्यों बढ़े, कैसे बढ़े, आपकी आमदन की ज़राए क्या हैं, और जो आपको इख्तियार दिया गया कि आपने अपने इख्तियारात सही तौर पे इस्तेमाल किए। बदउनवानी जो है या बेउनवानी आप कह लीजिए, कई तरीके के हैं। यानी एक तो ये कि जो आपको इख्तियार दिया गया, क्या आप इख्तियार जो है वो सही तरीके से, ईमानदारी से जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो वसाइल दिए गए वो आपने वसाइल सही तरीके से इस्तेमाल किए, और आपके पास अगर वसाइल आए हैं तो ये वसाइल कितने हैं, कहाँ से आए, तो ये शफाफियत ज़रूरी है। और इसमें तखसीस नहीं बरतनी चाहिए कि अपोजिशन का एहतसाब हो, बिला तखसीस हुकूमती एहलकार हों या अपोजिशन हो, सबका एहतसाब होना चाहिए। और इसमें किसी का भी आप नाम ले लीजिए, सबका एहतसाब होना चाहिए। आई टोटली एग्रीड। लेकिन सवाल अब ये है कि असासे किसने नहीं बनाए, कौन ऐसा है जिसने असासे नहीं बनाए? सबके पास सब कुछ, ठीक है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, सब जानते हैं, सबके पास सब कुछ है, फिर एहतसाब किसका होगा? ये उनका एहतसाब करेंगे, वो इनका एहतसाब करेंगे, ये इसी तरह चलता जाएगा। फिर वही सवाल करेंगे, अवाम कहाँ जाए, इनका क्या कसूर है? देखिए, जो भी वसाइल है वो रियासत पाकिस्तान की अवाम की अमानत है। कोई भी अगर इख्तियारात से तजावुज़ करता है, कोई भी इख्तियारात में से आगे बढ़ता है, अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए अपने असासे बनाता है, गैर कानूनी तौर पे असासे बनाता है, या कोई भी ऐसा तरीका इख्तियार करता है, तो उसका एहतसाब होना चाहिए, बिला तखसीस एहतसाब होना चाहिए, उससे जवाब तलबी होनी चाहिए, और जो शख्स इसका ज़िम्मेदार है उसे सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बिला तखसीस एहतसाब ही इस मुल्क को आगे लेकर जाएगा। जवेद साहब, आपको नहीं लगता कि ये जो आज का वीडियो लिंक खिताब किया है साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, आपको नहीं लगता कि इसके बाद गिरफ्तारियों का सिलसिला दोबारा से शुरू हो जाएगा? देखिए, अगर गिरफ्तारियों का सिलसिला दोबारा शुरू होता है तो एहतसाब के अमल पर उंगलियां उठेंगी, और एहतसाब के अमल को शफाफ होना चाहिए। और जहाँ पर भी कोई शख्स बदउनवान है तो बिला तख्सीस उसके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए, बिला तख्सीस जो है उसके ख़िलाफ़ जो है इक़दामात होने चाहिए। लेकिन ये तमाम जो अगर हम कहते हैं कि फ़ौरी तौर पे ऐसे ख़िताब के बाद गिरफ्तारियाँ अगर शुरू हो जाती हैं तो इंतकाम की उसमें से बू नहीं आनी चाहिए। लेकिन जवेद साहब, आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने वीडियो लिंक खिताब में ये भी कहा कि मुस्लिम लीग की अवाम है, जो बाकी लोग हैं जो पहले नून लीग से वाबस्ता थे, वो सब जितनी भी अवाम है वो जो है ना नून लीग की तरफ देख रही है। अब सवाल ये बनता है कि क्या वाकई ये सब नून लीग की तरफ देख रहे हैं? देखिए, अवाम चाहते हैं उनके मसाइल हल हों। इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरसर इक़्तिदार रही, इसके अलावा मुस्लिम लीग नून बरसर इक़्तिदार रही, दीगर जमातें बरसर इक़्तिदार रहीं। अब तहरीक इंसाफ को अवाम ने मैंडेट दिया है कि वो अवाम के मसाइल हल करें, मुल्क को आगे लेकर जाएं। जो मसाइल दरपेश हैं, आप देखें कि अगर हम मसाइल का तजिया करें, एक मसाइल का हवाला दें तो एक तो अवाम को दरपेश मसाइल हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, गुर्बत है, पसमानदगी है, अवाम के मसाइल बढ़ रहे हैं, रुपये की कदर गिर रही है, और अद्वियात की कीमतें बढ़ रही हैं। ये एक तो मसाइल इस तरह से। लेकिन मुल्क को बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश हैं। फैटफ की बात कर लीजिए, फैटफ में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया, और मज़ीद पाबंदियों के निफाज के लिए भारत जो है वो कोशिश कर रहा है, ज़ोर लगा रहा है, और कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान पर पाबंदियों का निफाज किया जाए। और पाकिस्तान जो इस हवाले से अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर चुका है, और जो शराइत आयद की गई थी, जिन इक़दामात पर ज़ोर दिया गया था, उनमें से बहुत सारे इक़दामात किए गए हैं। और अब जो इजलास होने जा रहा है रवा माह के दौरान, उस इजलास में भी वो इक़दामात जो है रखे जाएंगे। इसके अलावा आप देखें कि पाकिस्तान किस खित्ते में बस रहा है और यहाँ पर क्या मसाइल दरपेश है। एक तरफ ईरान है, जो अमेरिका और ईरान के दरमियान एक तसादुम की कैफियत है, और जो समंदर की जो हदूद है जो ईरान के पास, खलीज फ़ारस जिसे कहते हैं, वहाँ पर आप देखें किस कदर कशीदगी रही है गुज़िश्ता बरस भी, रवां बरस भी। और अमेरिका ने पाबंदियों का मज़ीद निफाज किया है ईरान पर, और ईरान हमारा हमसाया है, ज़ाहिर है इस चीज़ों से हम मुतासिर हो रहे हैं। इसके साथ आप देख लीजिए कि अफ़गानिस्तान, जहाँ पर 4 दहाइयों से कशीदगी है, वहाँ पर जंग की कैफियत है, दुनिया भर की अफवाज वहाँ पर मौजूद रहीं, लाखों अफराद जो है वो अपनी जानों से गए, लाखों अफराद माजूर हुए। अब वहाँ अमन का अमल जो है शुरू हुआ है, पाकिस्तान की कोशिशें भी इसमें शामिल हैं। अब वहाँ पर सूरत हाल तब्दील हो रही है, और कोशिश की जा रही है कि अफ़गानिस्तान का अमन बहाल हो, और पाकिस्तान में 4 दहाइयों से जो अफ़गान महाजिरीन मुक़ीम हैं वो इस बाइज़्ज़त तरीके से अपने वतन वापस जाएँ। साथ ही जिक्र देखिए, एक तरफ मैं जिक्र करूँ भारत का,
कश्मीर की सूरत हाल किस कदर ख़राब है, भारत का आप देख लीजिए कि मुसलसल पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम करने की वो कोशिशें कर रहा है और साजिशें करता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। एक तरफ चीन है जो CPEC लेके आ रहा है। इतना अहम ख़ित्ता है, इतनी ज़्यादा तब्दीलियाँ आ रही हैं, इतने ज़्यादा चैलेंजेस हैं दुनिया में। इस दौरान हुकूमत जो है उसे अपनी तवानाइयाँ फ़ोकस करनी चाहिए आवाम के मसाइल हल करने के लिए और मुल्क को मजबूत बनाने के लिए और मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से बेहतर तरीके से निपटने के लिए। जावेद साहब, इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए, इन सब बातों के साथ एक बहुत ही अहम सवाल, 16 अक्टूबर से मरियम नवाज़ गुजरावाला से जो है ना जलसों का सिलसिला शुरू करने लगी हैं। क्या आपको लगता है कि जो मौजूदा हुकूमत है ये जलसों की इजाज़त देगी मरियम नवाज़ को? अब तक की जो सूरत हाल है आप देखें कि साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज़ शरीफ जो है उनका ख़िताब जब हुआ, जो पीपल्स पार्टी ने कॉन्फ्रेंस बुलाई थी अपोजिशन जमातों की, तो उसमें पहले ये ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि शायद उन्हें बराह रास्त ख़िताब करने की इजाज़त जो है वो ना दे, कि वो जो मुख्तलिफ हमारे जो निजी चैनल हैं उन पर यह ख़िताब जो है नशर ना हो सके। लेकिन हुकूमत ने मुस्बत इक़दाम किया, समझदारी का इक़दाम किया कि इस ख़िताब की इजाज़त दी और उसके बाद भी हमने देखा कि कल भी हमने देखा ख़िताब हुआ, आज भी हमने देखा कि ख़िताब की इजाज़त दी। ये सियासी अमल का हिस्सा है और मुख्तलिफ जो जमातें हैं, मुख्तलिफ रहनुमा हैं, वो अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं। इसके अलावा जमहूरी दायरे में रहते हुए, कानून और आइन के दायरे में रहते हुए जो तमाम लोगों को ये इजाज़त होनी चाहिए, सियासतदानों को ये इजाज़त होनी चाहिए कि वो जलसा करें, जुलूस करें, ख़िताब करें, इज़हार राय करें। साहब, अगर ये जलसे और ये ख़िताब इसी तरह शुरू होते रहे, फिर सवाल वही आ जाता है, अपोजिशन और हुकूमत अभी तक जो है ना आपस में लड़ रही है, ठीक है। ये जलसों का अगर सिलसिला शुरू हो जाता है जो है ना, इसका असर हमारी आवाम पे और बुरा पड़ेगा। जाहिर बात है वो तो पहले ही महंगाई के दबाव के नीचे आके इतना दब चुकी हैं कि उनको कुछ और नज़र ही नहीं आ रहा। अवाम अपना रोना रो रही है, हुकूमत अपना रोना रो रहे हैं, अपोजिशन अपना रोना रो रही है। सर, इसमें जो बहुत ही नीचे जो तबके के लोग हैं वो कहाँ जाएं? मैं तो अभी भी वो बात कर रही हूँ अपने प्रोग्राम में कि अवाम की कौन सोचेगा। ये सिलसिला शुरू हो जाता है तो ये टाइम हुकूमत अपना टंडोर इन जलसों में निकाल देगी। इनको रोकने में वो जलसे करेंगे, ये रोकेंगे, ये टाइम ऐसे निकल जाएगा। देखिए, अवामुन्नास को इस बात से कोई गरज नहीं है कि हुकूमत में कौन है, अपोजिशन क्या कर रही है, कौन जलसे कर रहा है, कौन जलसे रोक रहा है और क्या इक़दामात जो है किए जाते हैं, क्या दावे किए जाते हैं। जो ग्राउंड रियलिटी है उससे अवाम को गरज है। अवाम को इस बात से गरज है कि महंगाई कितनी हुई, बिजली कितने नरखों पर उन्हें मिल रही है, गैस की कीमतें कितनी बढ़ाई गई हैं, अशियाए ख़ुरोनोश की क्या सूरत हाल है, रुपए की कदर कितनी है, महंगाई कितनी बढ़ रही है, अद्वियात कितनी मिल रही हैं, इलाज की क्या सूरत हाल है, उन्हें कितना किराया देना पड़ रहा है, रोज़गार कितना मिल रहा है। अवाम नास को इस बात से गरज है। और हुकूमत और अपोजिशन अगर बरसरे पैकार रहेंगे, वो एक दूसरे की टांग खींचते रहेंगे, कोई एहतसाब की बात करे लेकिन एहतसाब बिला तखसीस ना हो, अपोजिशन जो है वो इल्ज़ामात की सियासत करती रहे, लेकिन वो जो उमूर ममलिकत है उसे आगे बढ़ाने की बजाय उसे रोकने में अगर अपोजिशन अपना किरदार अदा करती है और हुकूमत जो है आवाम के मसाइल हल नहीं करती, तो इससे मसाइल बढ़ेंगे। आवाम का जमहूरियत से, आवाम का पार्लिमान से एतमाद मुतज़लज़ल हो रहा है। तो इस पर जो है तवज्जो देने की ज़रूरत है। आवाम के मसाइल क्या हैं, इनका इदराक होना चाहिए। आवाम के मसाइल कैसे हल किए जाएँ, मुल्क को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उन चैलेंजेस से कैसे निपटा जाए, इस पर जो है तवज्जो देने की ज़रूरत है। आज बहुत सारे मसाइल हैं, बैनुल-अक़वामी सतह पर बहुत सारे चैलेंजेस मुल्क को दरपेश हैं, मुल्की सतह पर बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश हैं। मुल्क में CPEC चल रहा है, CPEC कैसे मुकम्मल हो, इसकी रफ्तार को कैसे बढ़ाया जाए, जो मुल्क में मसाइल दरपेश हैं उन मसाइल को कैसे हल किया जाए। कभी सैलाब आता है, कभी टिड्डी दल का हमला होता है, कभी मुख्तलिफ मसाइल जो है हमें दरपेश रहते हैं, उन मसाइल से कैसे निपटा जाए। भारत जो है वो बार बार जारियत करता है, कभी आबी जारियत कर रहा है, कभी लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलाबारी करता है, कभी जासूस भिजवाता है, कभी FATF में पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगाने की कोशिश कर रहा है। तो तमाम जो सूरत हाल है, जो चैलेंजेस हैं, इनसे कैसे ओहदा भरा हुआ जा सकता है, इस पर जो है तवज्जो देने की ज़रूरत है। आवाम के मसाइल हल होंगे, मुल्क आगे बढ़ेगा, यही आवाम चाहते हैं। इसी मकसद के लिए आवाम ने वोट दिया है, इसी मकसद के लिए जो मौजूदा हुकूमत है, अपोजिशन है, जो अरकान पार्लियामेंट है, उनका इंतखाब अमल में आया है। तो ये अरकान पार्लियामेंट यानी हुकूमत अपोजिशन का फ़र्ज़ बनता है कि वो आपस में बरसरे पैकार न रहें, मुल्क को आगे ले जाने के लिए काम करें, ऐसी कानून साजी करें जिससे आवाम के मसाइल हल हों, मुल्क आगे बढ़े और मुल्क की जो है इज़्ज़त में इजाफ़ा हो। ऐसे इक़दाम ना करें जिससे हमारी तवानाइयाँ ज़ाया हों। चाहे जलसे करें, चाहे जुलूस करें, चाहे इन्हें रोकने के लिए इक़दाम हो, लेकिन तवानाइयाँ ज़ाया ना हों। तवानाइयाँ ऐसा ना हो कि आवाम के मसाइल बढ़ाने का सबब बने, बजाय इसके कि आवाम के मसाइल हल किए जाएँ। जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कीमती राय से हम लोगों को आगाह की है।
बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ मैं ये कहना चाहूँगी, आज जो वीडियो लिंक पैगाम जो है, वीडियो लिंक के ज़रिए मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो खिताब किया, उसमें बहुत सारी ऐसे बातें थी जो मुझे लगा कि नहीं करनी चाहिए थी। जब अपोजिशन हुकूमत में होती है ना, तो वो बहुत सुकून में रहती है, लेकिन जब हुकूमत अपोजिशन में चली जाती है तो वो सबके खिलाफ हो जाती है। इसी के साथ साथ आज के प्रोग्राम से आपसे लेंगे इजाज़त। एक नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।